आपने देखा होगा कि पैरों में या हाथों में नीले रंग की उभरी हुई मकड़ी की जाल जैसी नसें हमारी मोटी मोटी दिखाई देती हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये क्यों हो जाता है? जो हमारी नसें हैं ये हाथों में, ये पैरों में ज़्यादा होती हैं, तो ये क्यों मकड़ी जैसी जो नसें हैं वो उभर जाती हैं? इसे हम वेरिकोस वेन्स कहते हैं। कभी पैरों में या टांगों की अपेक्षा जांघों में ज़्यादा दिखाई देती है, हाथों में दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले इसके क्या कारण है, इसका क्या इलाज है। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यार, छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल से आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। नसें जो मोटी मोटी वो उभर आती हैं, वो नसें क्यों ऐसा हो जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। दरअसल इसलिए ऐसा होता है कि गलत खान पान, शारीरिक मेहनत ना करने में और आप काम से बचे रहने में ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को जो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, जिनकी नसें उभर आती हैं, वो शारीरिक मेहनत को बचाने की, मतलब वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, अब इसमें होता क्या है, इसमें शरीर में जो खून हमारे बह रहा होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और वो गाढ़े खून की वजह से हमारे नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, और जैसे वो नसों में थक्के जमने शुरू हो जाते हैं और नसें मोटी हो जाती हैं और नीली पड़ जाती हैं, और वो स्किन के ऊपर से नसें दिखाई देने लगती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हाथों और पैरों में खून की प्रवाह ज़्यादा होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम शरीर के इन दोनों अंगों पे ज़्यादा दिखाई देता है। वहीं जब नसों में सूजन हो जाता है और आपका नसें नीली पड़ जाती है, तो उसे वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। इस कंडीशन में पैरों पे एक ही जगह पे कई सारे गुच्छे के रूप में नसें दिखाई देती हैं। पैरों में गुच्छे रखने के, नसों में जो गुच्छे बन जाते हैं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक ही स्थान पर आप ऑफिस में, दफ्तर में काम करते करते घंटों बैठे रहने, पैर लटका के बैठे रहने पे भी हो सकता है ये। जैसे कि आजकल लोग कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया और कब हो गया, ये टाइम खत्म हो गया। तो उस कंडीशन में फ्रेंड, सबसे अधिक दबाव पैरों पे पड़ता है। ज़्यादा गाड़ी का इस्तेमाल करना, व्यायाम, एक्सरसाइज का इस्तेमाल ना करना अपने डेली लाइफ रूटीन में, और पैदल चलने से बचना। फ्रेंड, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो अगर कोई काम करने से बचेगी, ना आप कोई मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ना कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप पैदल चलने की आपको कोई डेली रूटीन में ये जगह है, इन सब की वजह से जो नसें होती हैं वो गुच्छे हो जाती हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाता है नसें में, और वहाँ नसें उभर जाती हैं। फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपका सारा भार पैरों पे होता है, और आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो पैरों पे, आप पिंडलियों पे वो गुच्छा बन जाता है नसों का, और जो नसें दिखाई देने लगती हैं। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों में देखा जाता है जो लगातार एक ही जगह काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, या लगातार पूरे दिन काम करते हैं खड़े होकर। फ्रेंड, इस कंडीशन में ब्लड, आपका जो पैरों में दबाव पड़ता है वहाँ पे ब्लड एक ही जगह पे रुकने लगता है, जिससे आपकी नसों में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, और वहाँ की नसें दिखने लगती है। ऐसा फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा खड़े होके काम करते हैं। फ्रेंड्स, पूरे के पूरे दिन खड़े रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें तो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, और फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नसों को फैलना पड़ता है, और जहाँ पे उसका खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग करना, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। पुरुषों से ज़्यादा देखा गया है महिलाओं में वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। गर्भावस्था या गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना और मासिक धर्म के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में वेरिकोस वेन्स के कारण हो सकते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सरसाइज ना करना, तंग कपड़े पहनना, और हाई हील या ऊंची एड़ी की जूती पहनने से भी महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पैरों में, पिंडलियों में और जांघों में अगर ये नसों के गुच्छे दिख रहे हैं तो इसको आप हल्के में ना लें,
ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। शरीर पे उभरी हुई नसें शरीर के अंदर विभिन्न बीमारियों को इन्विटेशन देती हैं और विभिन्न बीमारियों की तरफ संकेत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका इलाज करते हैं, जानते हैं क्या है घरेलू उपाय कि इससे आप 100% निजात पा सकते हैं। इस वेरिकोस वेन से आपको बिल्कुल कम हो जाएगा आपका खतरा और आप बिल्कुल हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए जैतून का तेल, नींबू, साइप्रस ऑयल या फिर थूजा ऑयल। साइप्रस ऑयल या थूजा ऑयल किसी भी आपको आयुर्वेदिक दुकान पे या पतंजलि स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। या इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ऑयल होते हैं जो हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, नसों में जो वीकनेस हो जाता है उनको ख़त्म करके और नसों को मजबूती देने का बहुत अच्छा रामबाण काम करते हैं। फ्रेंड्स, थूजा को मोरपंखी पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑयल आप चाहें तो ऑनलाइन आप इजीली मंगा सकते हैं। जहाँ पे पिंडलियों में सूजन आ जाता है, जहाँ पे पिंडलियों में नसों में सूजन आ जाता है, उभरी हुई नसें दिखने लगती है, वहाँ पे साइप्रस ऑयल या थूजा का ऑयल सबसे ज़्यादा रामबाण की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि 2 से 3 नींबू का छिलका आपको निकाल लेना है। छिलका निकाल के छोटा छोटा काट लेना है। उसमें आपको क्या करना है, जो जैतून का तेल होता है उसमें आपको मिला के रख देना है। एक शीशी में, एक छोटे से कंटेनर में रख लेना है, जो कि आपको शीशे का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए कंटेनर, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। उसमें आपको रख लेना है और डेली आप धूप में उसे रख दिया करिए। धूप में कम से कम 20 दिन उसे रखिए। इसमें क्या होगा, जो आपका नींबू का छिलका है और जैतून का तेल है, ये दोनों प्रॉपर जब मिक्स हो जाएगा तो फ्रेंड 20 दिन बाद उसको क्या करिए, उसमें आप थोड़ा सा आपको ऑयल मिलाना है, थूजा का ऑयल मिला लीजिए, और या तो आपको साइप्रस का ऑयल मिला लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए प्रॉपर। तो इस तरीके से फ्रेंड ये नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा। इसमें हमने नींबू के छिलके का इस्तेमाल किया है। नींबू के छिलके में ऑयल पाया जाता है जो हमारे नसों के लिए बेहद कारगर रामबाण की तरह काम करता है, इसकी कमजोरी को कम करता है। साथ में इसके इस्तेमाल से शरीर में खून की बहाव की तेजी हो जाती है। तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे आपको कम होने लगता है। फ्रेंड्स, तो सारी चीज़ों से बनी हुई इस तेल को आप कहीं रख दीजिए। रोजाना सोते समय आप सोने से पहले रोजाना जहाँ पे आपके शरीर में, पैरों में जहाँ गुच्छे बने हुए हैं नसों के, जहाँ उभरे हुए नसें दिख रहे हैं, उस पर आपको मालिश करना है। तो आपको मालिश करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल लीजिए और धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है, धीरे धीरे सूजन पे जहाँ पे नसें दिख रही हैं आप अच्छे से इस्तेमाल करिए। अब फ्रेंड क्या करना है, मसाज करने के बाद उसी जगह को किसी कॉटन के कपड़े से आप बांध के, मतलब कसना नहीं है, लपेट लेना है, लपेट के उसको छोड़ दीजिए सुबह तक के लिए। तो अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो जो नसों में सूजन है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपकी पैर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी वेरिकोस वेन्स का कोई प्रॉब्लम था, यहाँ पे नसें की कोई गुच्छी बनी हुई थी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ आता है कि शरीर को बाहर से इस्तेमाल करने के अलावा शरीर को अंदर से मजबूत बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप किसी बीमारी को, किसी प्रॉब्लम को अगर निजात पाना चाहते हैं और जड़ से निजात पाना चाहते हैं, तो जितनी बाहरी कोई अगर आप कोई नुस्खे अपनाते हैं, सेम उतना ही असरदार होता है। कोई चीज़ अगर अंदर से आप खाते हैं, अंदर से आप उसको लेते हैं, तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट है। वेरिकोस वेन्स में होता क्या है कि नसें जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में वो चीज़ शामिल करना है जो हमारी नसों को ताकत दे, हमारी नसों को मजबूती दे, ताकि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो। तो फ्रेंड्स, हम बताएंगे आपको इसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस बीमारी में बहुत ज़्यादा रामबाण की तरह काम करता है। पहला है काली किशमिश, फ्लैक्सीड यानी अलसी का बीज, और फ्रेंड चिया सीड। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ आप किसी भी ड्राई फ्रूट के दुकान में या किसी स्टोर में या जनरल स्टोर में भी अवेलेबल होता है, वहाँ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चिया सीड आपको नहीं मिलता तो बड़े ग्रोसरी स्टोर में आप देखेंगे वहाँ मिल जाएगा, अगर आप किसी छोटे मोटे दुकान पे नहीं मिल पाता है तो। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करने से अलग अलग टाइमिंग पे वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही जल्दी
ठीक होने लगता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल इस प्रॉब्लम से आप निजात कर पाएंगे अपने आप को। फ्रेंड्स, आपको जो काली किशमिश लेना है वो बीजों वाली लेना है, क्योंकि बीज सहित जो आप खाते हैं तो ये आपको दोगुना फ़ायदा करता है आपके वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम में। इसका सेवन करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 20 दाने जो किशमिश होते हैं काली किशमिश को एक कटोरी पानी में इसे भिगो दें और सुबह इसको छान के और चबा चबा के खा लें। चबा चबा के खा लें और जो पानी बचा है उसके साथ आप उसको पी जाएं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे नसों में ब्लॉकेज होता है उसकी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। इसके अलावा अलसी के बीज का, फ्लैक्सीड का इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में कभी भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। फ्रेंड, अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और फाइबर की भी मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ हमारे नसों को, शरीर के नसों को अंदरूनी तरीके से मजबूती देती है। अगर आप केवल फ्लैक्सीड नहीं खा पाते तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ में थोड़ी सी मिश्री का सेवन कर सकते हैं तो टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और दिन में आपको खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आपको इसका यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसके साथ में फ्रेंड, चिया सीड यूज़ करने के लिए 1 कटोरी पानी में उसको 2 से 3 घंटे के लिए चिया सीड को भिगो के आप रख दें। खाना खाने के 1 घंटे पहले इसका सेवन करें। सीड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका सेवन करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर होता है, साथ में नसों की सूजन को कम करने और उन्हें मजबूत करने का काफ़ी अच्छा काम करता है ये चिया सीड। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आपको रात का खाना खाने के 1 घंटे पहले करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो ऐसे मिलते रहें। तो मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए जानकारी के साथ एक साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।